मित्रों नमस्कार। मैं डीपी गंगवार, फॉर्मरली असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एचओडी ऑफ फिजिक्स एंड साइबर फॉरेंसिक डिवीजन CFSL DFSS न्यू दिल्ली। मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ए हैंडबुक ऑन फॉरेंसिक एविडेंस, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। ये 2023 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के अंदर ये सारा दिखाया गया है कि ये दिखाने की कोशिश की गई है, प्रिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि फॉरेंसिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाए, सीन ऑफ क्राइम पे कैसे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, कलेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए और प्रिजर्व करके लेबोरेटरी में भेजा जाए, क्योंकि लेबोरेटरी में एनालिसिस काम होता है। तो हमारा मेन मकसद ये है, क्योंकि अगर एविडेंस सही ढंग से कलेक्ट हो जाएगा तो 50% काम तो यहीं ख़त्म हो जाता है। उस केस में आसानी मिलती है सॉल्व करने में या एविडेंस को हमें प्रिजर्व करने में। ये पुस्तक 2023 में पब्लिश हुई थी। IIP पब्लिकेशन है उसके द्वारा। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे चैप्टर हमने डाल रखे हैं। एक पहला चैप्टर है, मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, इसके बारे में बताया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन कि कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं फॉरेंसिक साइंस की, उसके बारे में। फिर प्रिंसिपल, क्या कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, फॉरेंसिक साइंस से क्या क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे क्राइम सीन हुआ है नहीं हुआ है, हाउ एंड व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, हु कमिटेड द क्राइम, वेदर जो सीन है रियल है और फेक है, ये बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में एविडेंस की डेफिनेशन, एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस कहते हैं, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या है, फिजिकल एविडेंस, फॉरेन एविडेंस एक्सेट्रा। फिर एक्सपर्ट की एलिजिबिलिटी, एक्सपर्ट कितना क्वालिफाइड होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। फिर फॉरेंसिक एविडेंस और फॉरेंसिक साइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। कुछ कोर्ट के जजमेंट को हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि तंदूर मर्डर केस, जिसको नैना सानी मर्डर केस भी बोलते हैं, जो 1995 में हुआ था। सिस्टर अभया मर्डर केस, ROC तलवार मर्डर केस जो 2008 में हुआ था, निर्भया रेप केस और सीना बोरा मर्डर केस। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस हैं जो किस हिसाब से फॉरेंसिक एविडेंस से इनको सॉल्व किया है। उसके बाद कुछ केसों के बारे में बताया गया है, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ये तो पहले चैप्टर के अंदर है। दूसरे में है डिजिटल एविडेंस के बारे में। बहुत सारे डिजिटल एविडेंस है, जैसे हार्ड डिस्क, SSD कार्ड, SD कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। उनसे कैसे डाटा निकाला जाता है, उनकी एथेंटिसिटी कैसे की जाती है, ये सारा दिखाया गया है। एविडेंस डिजिटल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट की गई है। उसकी एडमिसिबिलिटी क्या होती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एविडेंस, आइडेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाउंड एसओसी साइट में करके क्या क्या इसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन कौन से टूल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और इसमें हर एक चीज़ के अलग अलग, जैसे कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, ये सब बताया गया है। क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर होता है, एक रूल को सब में फॉलो नहीं कर सकते जो। तो मोबाइल फ़ोन को कैसे कलेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि अनमेन्ड व्हीकल जो आजकल EOV ड्रोन आ रहे हैं उसको कैसे सीज किया जाए, और अदर आइटम भी हैं उनके बारे में बहुत सारा बात हो गया। ये सब इसमें बताया गया है, इसमें चैप्टर 2 के अंदर। फिर कॉमन टूल यूज फॉर द, इसमें थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि जब इसको एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं, तो थोड़ा बेसिक बताया गया, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा यहाँ मेन मकसद ये नहीं है
कि हम इसको एनालिसिस करें, लेकिन इसकी जानकारी तो होना चाहिए। तो व्हाट इज ए फॉरेंसिक इमेज स्टोरेज डिवाइस, हैश वैल्यू क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। कब काम आती है हैश वैल्यू, ये बताया गया है। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट, फिर डिजिटल एविडेंस को कैसे स्टोरेज ट्रांसफर करना चाहिए, ये भी सारा बताया गया। और कुछ कुछ क्वायरीज, क्योंकि मेन चीज़ है जब हम केस को लेबोरेटरी भेजते हैं तो क्या क्या क्वायरी होनी चाहिए, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है इसके अंदर। 9 तीसरा चैप्टर है डिजिटल एविडेंस पार्ट 2। इसमें DVR, NVR, CCTV, डिजिटल इमेज, ऑडियो वीडियो, इन सब के बारे में बताया गया। बहुत डिटेल से अच्छा तरीके से बताया गया है। जैसे DVR, NVR क्या चीज़ होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, और ये CCTV फुटेज क्या है, CCTV फुटेज से क्या क्या चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं, उनको DVR और NVR को कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, हार्ड डिस्क को कैसे कलेक्ट करते हैं, CCTV फुटेज को कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सब बताया गया। उसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ द स्पेसिमेन, कंट्रोल वीडियो का फोटोग्राफ, ये बहुत ज़रूरी है। किस ढंग से उसको हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए, ये सारा बताया गया है। रिकॉर्डिंग स्पेसिमेन बॉडी फोटो पार्ट, क्योंकि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन फोटो से होता है, CCTV फुटेज से होता है, और कई बार उसकी मेन चीज़ होती है फेशियल से, लेकिन कई बार अगर फेशियल फीचर्स अवेलेबल नहीं है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है किसी वजह से, तो बॉडी के अदर पार्ट से भी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये भी सारा इसमें बताया गया है ये। और इसके अलावा और ऑब्जेक्ट हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि हम स्पेसिमेन फोटोग्राफ कैसे जो है रिकॉर्ड करें, ये सारा बताया गया है। फिर यूज ऑफ द CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग, इसका क्या इस्तेमाल है, जैसे कि व्हीकल की हम स्पीड निकाल सकते हैं इससे। अच्छा, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट एनालिसिस के, इसके बारे में फुटेज से ये, क्योंकि आदमी के वॉकिंग करने का तरीका पर्सन टू पर्सन अलग होता है, ये इंडिविजुअल होता है, उसके वॉकिंग पैटर्न से पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ केसों में जहाँ पर कि चेहरा विजिबल नहीं है, उस केस में भी पर्सन को गेट एनालिसिस के द्वारा CCTV फुटेज से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैंने एक दो केस में आइडेंटिफाई किया है, उन केसों के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। लेकिन और इसमें कैसे वीडियोग्राफी करते हैं, ये सारा समझाया गया है। नेक्स्ट, इसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्पीच ऑफ वॉइस सैंपल कोड, अब इसके बारे में आता है वॉइस सैंपल के बारे में। ये क्वेश्चन ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्ड किया जाए, स्पेसिमेन रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, क्योंकि अगर स्पेसिमेन सही नहीं रिकॉर्ड किया गया है तो मैचिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो लैब में एनालिसिस करते हैं कुछ पैरामीटर, अगर रिकॉर्डिंग ही ठीक नहीं है, विशेष रूप से स्पेसिमेन रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग तो भूल जाइए, क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हम, लेकिन हाँ क्वेश्चन रिकॉर्डिंग भी जब हम जो है किसी ट्रैप केस में, इस केस में करते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उन सब के बारे में भी दिखाया गया है, बताया गया है इसमें जो है कि कैसे रिकॉर्डिंग करना चाहिए। उसके बाद एथेंटिकेशन है, एथेंटिकेशन करने, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब ही एक्सेप्टेबल है कोर्ट में जब वो एथेंटिक होना चाहिए, तो एथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। तो एथेंटिकेट करने के लिए जब हम सैंपल को रिकॉर्ड कर रहे हैं या प्रिजर्व कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी सावधानियां बरतें, ये सारा बताया गया। उसके बाद मैंने कुछ टेक्निक के बारे में भी हाईलाइट किया है कि फोटो और इमेज को कैसे उसको एथेंटिक और को टेक्निक अप्लाई करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है ये। हालांकि यहाँ का मेन मकसद नहीं है यहाँ पर ये पूरा, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है ये। फिर स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री भी है कि साउंड क्या है, स्पीच क्या है, और ह्यूमन की स्पीच इंडिविजुअली क्यों होती है, और स्पीकर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये सारा बताया गया ये।
उसके बाद थोड़ी क्वायरीज के बारे में, डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज, ये चैप्टर 3 के बारे में। और चैप्टर 4 है ये चैप्टर 4 वेब, क्लाउड और रैम फोरेंसिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। वेब फोरेंसिक, द आर्टिफैक्ट्स क्लूज कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेब ब्राउजर। कंप्यूटर ऑन है, उसको अगर ऑन है तो एकदम ऑफ नहीं करना चाहिए, उसके रैम डाटा निकालो। इसे रैम फोरेंसिक के बारे में ही आपको बताया गया है ये। क्योंकि अगर कोई कुछ काम कर रहा है ये, अगर आपने बंद कर दिया तो सारा डाटा चला जाएगा, सेव नहीं किया। इसी हिसाब से वेब फोरेंसिक, क्योंकि डाटा जो है सर्वर में है, जो लोकल कंप्यूटर में है नहीं, सेव होता नहीं है, तो वेब फोरेंसिक कैसे हम जो है इससे अपने एविडेंस को कलेक्ट करें, ये सब बताएं। फिर क्लाउड फोरेंसिक, क्लाउड फोरेंसिक से कैसे डाटा इकट्ठा करें, क्लू इकट्ठा करें। नेटवर्क फोरेंसिक, ईमेल फोरेंसिक और रैम फोरेंसिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया गया है इसमें। ये हो सकता है कि सारा कुछ ना हो, कुछ छूट भी गया हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि अधिक से अधिक ये सारा डाटा इसमें आ जाए। नेक्स्ट में है चैप्टर 5 में है बायोलॉजिकल और डीएनए एविडेंस। ये डीएनए से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी टाइप के एविडेंस हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इनकी जरूरत पड़ती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर। हैंड राइटिंग के बारे में ये कुछ बेसिक है, व्हाट इज हैंड राइटिंग, डॉक्यूमेंट क्या है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या है, और जब स्पेसिमेन सैंपल लेते हैं तो हमें कैसे स्पेसिमेन सैंपल लेना चाहिए, कंपेरिजन करने के लिए, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। चार्ज डॉक्यूमेंट है, उनको कैसे कलेक्ट करें, ये वाटरशॉक डॉक्यूमेंट हैं, टॉन डॉक्यूमेंट हैं, पूरा फ्रेंजल और डॉक्यूमेंट है, पूरा डिटेल से चर्चा की गई है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अगला चैप्टर है बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स से संबंधित जैसे फॉरेंसिक बैलिस्टिक इज जनरल, क्या फॉरेंसिक बैलिस्टिक क्या होता है, क्या नहीं होता है, फायर आर्म के बारे में, कितने टाइप के फायर आर्म होते हैं, टाइप ऑफ द फायर आर्म, पार्ट्स ऑफ द फायर आर्म, एमुनेशन के बारे में, उनके टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, और कलेक्शन ऑफ फार्मा एसओसी साइट पर किस हिसाब से इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और फिर एग्जामिनेशन इन इनकाउंटर केस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनकाउंटर केस है उसमें हमेशा ये बोला जाता है कि नहीं ये तो फेक है, तो कैसे प्रूव करेंगे फेक है या रियल है, ये इसके बारे में बताया गया है। फिर लैब और मिस एमुनेशन है, उसको कैसे हम हैंडल करें। कलेक्शन ऑफ द बुलेट और डिसीज्ड बॉडी क्लॉथ्स में है, उसमें कैसे निकालें। ये जीएसआर के बारे में बताया गया, क्या जीएसआर कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सारा बताया गया है। फिर ये पैकिंग के बारे में, कैसे पैकिंग करके भेजा जाए, सब चीज़ को पूरा डिटेल में बताया गया है। और एक चैप्टर अलग है, 8वां चैप्टर, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, पॉल प्रिंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो ये प्रिंट है, कहीं मिले हैं, कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो ये सारे टाइप के प्रिंट मैंने जो है इसको ट्राई किया आने के लिए। जैसे फिंगरप्रिंट, इसके करेक्टर के बारे में भी बताया गया है, किस टाइप करेक्टर होते हैं, क्वेश्चन फिंगरप्रिंट कैसे कलेक्ट करते हैं, ये कौन कौन से मेथड होते हैं, पाउडर मेथड, केमिकल मेथड, फ्यूमिंग मेथड, लेजर मेथड, क्वेश्चन को प्रिजर्व करने का तरीका, फोटोग्राफी, लिफ्टिंग कैसे प्रिजर्व किया जाए, और फिर स्पेसिमेन किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल इशू टेकिंग द स्पेसिमेन फिंगरप्रिंट। ये सारा जो है स्पेसिमेन फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट किए जाएं, कैसे रिकॉर्ड किए जाएं। उसके बाद पॉम प्रिंट, कैसे इसको जो है लिफ्ट किया जाए, फुट प्रिंट कैसे लिया जाए। फिर उसे कंपेरिजन के बारे में भी थोड़ा बताया, कैसे कंपेरिजन करते हैं। और लास्ट में लिप प्रिंट भी है, लिप प्रिंट और ईयर प्रिंट और इवन द टोंग प्रिंट, इन सम केसों में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिप प्रिंट सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आ सकते हैं,
तो इनको कैसे, क्वेश्चन को कैसे प्रिजर्व किया जाए, फिर स्पेसिमेन कैसे लिया जाए, ये सब जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है इम्प्रेशन और इम्प्रिंट, जैसे टायर मार्क है, फुटवियर मार्क है, बाइट मार्क है, एक्सेट्रा। ये इस किताब में सारा बताया गया। टायर मार्क कैसे, क्या होता है, कैसे उसको लेना चाहिए। टूल मार्क्स, जैसे थेफ्ट केसेस हैं या दूसरे केसेस हैं, ये कोई लॉक तोड़ा गया है, किवाड़ तोड़ी गई है, डोर तो तोड़ा गया है, तो उसका स्पेसिमेन क्वेश्चन कैसे प्रिजर्व किया जाए। फिर उसके प्रिंसिपल क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि क्या ये चीज इसी से काटी गई है, इसी से तोड़ी गई है, तो इसके लिए क्वेश्चन और स्पेसिमेन दोनों होने चाहिए। तो इसके लिए मेन चीज है कि उसको सही ढंग से उसको प्रिजर्व किया जाए। बाइट मार्क, किसी ने इसको काटा है, जनरली सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आते हैं। फिर उनका कलेक्शन कैसे होता है। नेल और इंजरी मार्क्स, वेपन्स दूसरे टाइप के, तो इन सब के बारे में बताया गया। नेक्स्ट चैप्टर 10 है ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस जैसे पेंट, ग्लास, हेयर फाइबर, सॉयल, जीएसआर, डस्ट एक्सेट्रा, ये सारे जो माइनर क्वांटिटी में होते हैं, जो ट्रेस एविडेंस बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी पाए जाते हैं, इनको कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है इनको प्रॉपर नॉलेज, इन सब के बारे में इसमें बताया गया। और लास्ट में जाकर के थोड़ा सा इनका एग्जामिनेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट है व्हीकल एक्सीडेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे व्हीकल एक्सीडेंट में कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन, इन सब के बारे में ये जब ये एग्जामिनेशन करते हैं, कौन से रिलेवेंट एग्जिबिट हैं, कौन से रिलेवेंट एग्जिबिट नहीं हैं, इन सब के बारे में बताया गया। बिल्डिंग मटेरियल, ये आता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो कैसे उसको सैंपल लिया जाए। मोर्टार सैंपल है, कंक्रीट सैंपल है, सीमेंट सैंपल है। ये कलेक्शन के बेसिकली कलेक्शन के बारे में ही जोर दिया गया है। फायर और आर्सन केसेस, जब हम एसओसी में जाते हैं, क्राइम सीन विजिट करने जाते हैं, तो कैसे विजिट करना चाहिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, और कौन कौन से एग्जिबिट हमें वहां से कलेक्ट करना चाहिए। मेन चीज़ ये है, क्योंकि मेन चीज़ होता है हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा हमारा रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। ये सारी इसमें बताया गया है। और चैप्टर 14 में सुसाइड और होमोसाइड के, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो विक्टिम के घर वाले चाहे भले ही सुसाइड क्यों ना हो, कहते नहीं साहब ये तो हमारे बंदे को मार के लटकाया गया, और हो भी सकता है ये। तो कैसे बारीकी से जांच करें, कौन कौन से एग्जिबिट, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन लें, जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि ये सुसाइड है या होमोसाइड है। ये बहुत सारे केसों को एग्जाम्पल देकर के मैंने इसमें वर्णन किया गया। फिर कुछ ऐसे केसेस ड्यू टू द बर्निंग वाले केसों में। एक्सप्लोसिव के बारे में बताया गया, एक नया चैप्टर है, चैप्टर 15, कैसे उसको कलेक्ट करना चाहिए। लाइव बम है तो उसको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और ये ड्रग्स और पॉइजन के बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं बताया कि ड्रग्स के बारे में अलग गाइडलाइन है, लेकिन ये अल्कोहल वगैरह है। और प्रेशियस मेटल, जेमस्टोन, ये कोई गोल्ड है, सिल्वर है, ये टेस्टिंग के लिए आते हैं, तो इस हिसाब से लेना चाहिए, सीज करना चाहिए लैब को भेजने के। और उनके थोड़े से लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में बताया गया। और लास्ट में चैप्टर है काउंटरफेट प्रोडक्ट और अदर एविडेंस। काउंटरफेट करेंसी है, नकली चीज़ बना रहे हैं, फेक चीज़ बना रहे हैं किसी के नाम से, लेकिन हमें पता होना चाहिए भैया कि कैसे सैंपल लिया जाता है, कैसे नहीं जाता है। फिर लास्ट में अपेंडिक्स। तो इसमें तकरीबन 18 चैप्टर हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल बुक है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से ही मैंने इसीलिए है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैं ये आप इसको देखिए, और इस वीडियो पर अगर ज़रूरत हो तो इसको जो है ये पुस्तक को खरीदने की कोशिश करिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, और जो पब्लिशर है, पब्लिशर से भी डायरेक्ट खरीदी जा सकती है।
और अगर कोई मुश्किल होती है तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है DP गंगवार, ये पब्लिशर का नंबर दे रखा है। मेरा नंबर है 9569099174। व्हाट्सएप नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी, इस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। धन्यवाद।